औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मैं बड़ी मुख्तसर सी टाइमिंग में अपने चंद लफ्ज़ आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। चूँकि मीडिया के ज़रिए सैयद मुबारक हुसैन शाह साहब के रेफरेंस है, हम लोग आपसे मुखातिब हैं। ये आपने गुज़श्ता चंद माह कबल आपने मरी की न्यूज़ सुनी है। आपने वो न्यूज़ सुनी है कि जिस न्यूज़ में कुरान पाक को जलाया गया, फिर जिसने जलाया उसको किस तरह कैफर किरदार तक पहुँचाया गया। आपने गुज़श्ता चंद रोज़ लाहौर मोटरवे पे चलती हुई बस जब उसका एक्सीडेंट होता है, उसमें जलने वालों की आपने वो वीडियोस देखी हैं, आपने उसमें उनकी तस्वीरें देखी हैं। हर शख्स ने यकीनन अफसोस का इजहार किया होगा, लेकिन वो जो मरी वालों ने और उसके गिरद नौ नवा में जहाँ पे वो जो सीन हुआ था, वो गाड़ियाँ रुकी, उनमें जो लोग मौजूद थे, फिर जब सुबह हुई उनकी डेड बॉडीज़ जब निकाली गई, उनको जब घर वाले आए उस तरह आओ भगत हुई, लोगों ने उनको उठाया लेके गए। लेकिन हम सब घर में बैठे हुए लोग, यकीनन हम सब ने वहाँ गिरदोनवा वाले लोग, पूरी मरी को मैं नॉमिनेट नहीं करूँगा चूँकि ये भी एक सिलसिला होता है, वहाँ के गिरदोनवा वाले जो लोग जो करीब वाले थे, उन पे सब लोगों ने ऑब्जेक्शन किए कि इन लोगों ने ये मुसाफिरों का दफा नहीं किया, इन लोगों ने मुसाफिरों के लिए रास्ता नहीं खोल सका। तो यहाँ पे कई मुसाफिर जो अपनी जान से हाथ धो बैठे। मैं आपको मुखातिब करके ये बात कहता हूँ, मुझे ज़रा अपने दिल से बताइए, वो शख्स के जो मरने वालों को बचा नहीं सके, जो ठंड की उस वक्त उस बर्फ में जिंदगी और मौत की बाजी लड़ रहे थे, बचा नहीं सके, तो उन लोगों को कितना बदनाम किया गया। उन लोगों को किस तरह लोगों ने ढंढोर पीट के उन लोगों के नाम लिए, उनको कहा भाई कि आपने ऐसा नहीं कर सका। कितनी इंसानियत, कितनी जानें यहाँ पे ज़ाया हो गई हैं। जिस शख्स ने बचा नहीं सका उसको लोगों ने इस तरह बुरा भला कहा। मुझे बताएं, आधी रात का वक्त हो, 3 बंदे हमारे उस कमरे में आराम कर रहे हों, उस दौरानिए में अगर नाकबत अंदेश कोई दरिंदा सोच रखने वाला आए, और फिर अभी ये आपने जो सवाल किया था कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट का या कोई सिलसिला, अल्हम्दुलिल्लाह में मेरा मजहबी सिलसिले से ताल्लुक़ है और झूठ बोलना या ऐसा सिलसिला, हम आपको तस्वीरें भी दिखा सकते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से सबसे पहले मैं नमाज फजर पढ़ने मस्जिद में गया, फिर मैं वापस आया, ये सब लोग चले गए थे, कोई हॉस्पिटल में चले गए, मैं वापस आया, मैं नीचे उतरा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा नाजरीन कि वो जिससे वो पुराने दौर में जिसको मुंगरा कहते थे, वो उसको कपड़ा लपेट के लकड़ी के ऊपर, फिर उसको मैंने उठाया, मैंने उसकी स्मेल मैंने फील की, उसको पेट्रोल में भिगोया गया था, फिर उसे आग जलाई गई थी। जब आग जली और उसी के साथ अब उनका काम करने वालों की अकल पे हम कुर्बान जाते हैं, या फिर कहते हैं कि जो चोर होता है वो अपना निशान खुद छोड़ जाता है। मेरी ये बात शायद चुभ रही होगी इन लोगों को, लेकिन वहाँ पे हमने खुद पेट्रोल की बोतल फील हमने देखी, फिर उसको मैंने खुद पहले उसको मैंने फील किया, वहाँ पे उसमें पेट्रोल मौजूद था। फिर हमारे एसएचओ साहब वहाँ पे गए थे, मैंने कहा ये देखिए सर, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बिल्कुल यहाँ पे पेट्रोल इसमें मौजूद था। अब यहाँ से छोड़े ज़मीन के केस क्या करते हैं क्या नहीं, छोड़े इस बात को कौन केस जीतता है या कौन हारता है, छोड़े इस बात को कौन बीमार है या कौन सुस्त है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि अगर कोई बंदे रात के इस आलम में, मैं कहता हूं सिख और हिंदू ये काम नहीं करते कि अगर इंसान का बच्चा कोई लेटा हुआ है, आप खुद बैठे, आप सुनने वाले सुन रहे हैं, मुझे बताएं, बकरी का बच्चा अगर किसी पिंजरे में बंधा हुआ हो, आपका ये दिल गवारा करता है कि आप वहां पे आग जलाएं और उसको जला के राख कर दें? कभी भी इंसान का बच्चा, मुसलमान और काफिर की बात भी यहां पे नहीं करूंगा मैं, इंसान का जो बच्चा हुआ वो कहेगा भाई इसमें जान है, इसमें जान मौजूद है, ऐसा दिनदगाना हरकत क्यों करें? लेकिन मुझे खुद बताएं, वहां पे मेरे ताया हुजूर थे, मेरे चचा साहब थे, मेरे 2 ताए वहां पे मौजूद थे, और उनमें से इस वक्त एक जो बंदा है, पहले जिस तरह के मेरे चचा हुजूर ने ये गोशे गुजार किया है, एक बंदा जिंदगी की कश्मकश में, और वाकई ये वैसे जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं है, वाकईतन उनकी इस वक्त जो हालत है वो बड़ी तशवीशनाक है। यकीन कीजिए, अभी उनको इस्लामाबाद रेफर किया जा रहा है, पहले यहाँ से मुजफ्फराबाद किया गया, फिर वहाँ से इस्लामाबाद किया गया। अब मुझे आप जरा खुद गौर करके बताएं कि आज के इस दौर में इस तरह की दरिंदगाना हरकत की जाए, और फिर अगर उन लोगों का पीछा ना किया जाए, उन लोगों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए, तो मुझे बताएं इंसानियत कैसे जन्म लेगी, इंसानियत कैसे अपनी ज़िंदगी इस दुनिया में गुजार सकती है। मैं इस मीडिया के ज़रिए, मीडिया वालों के ज़रिए ये पैगाम कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर आज ये हरकत हुई, यहाँ पे मेरा मसला नहीं है, किसी एक का मसला नहीं है, ये सब के साथ हो सकता है।
अगर आज इस मामले पे किसी ने बोल अपनी हाथ ना उठाया, जुबान ना खोली, तो यकीन कीजिए मैं ये समझता हूं कल इस किस्म के दरिंदा सोच रखने वाले लोग स्कूल के बच्चों को जला के राख कर सकते हैं। ये दरिंदा सोच रखने वाले लोग जिस गाड़ी वाले ट्रैफिक वाले के साथ अगर उसको दुश्मनी हो जाती है, वो पूरी गाड़ी को जला के राख कर सकते हैं, अगर उसमें कई मुसाफिर बैठे हों। तो इसलिए दुश्मनी का भी कोई उसूल होता है, दुश्मनी के भी कोई ना कोई तरीके और तरीकेकार होते हैं। इस किस्म का बेहुदा हरकत करना, इस किस्म का सिलसिला करना, और मैं ये एक बंदे का काम नहीं हो सकता। इस वक्त इंद अल्लाह और इंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिस बंदे ने करवाया, जिन लोगों ने किया, सबसे पहली बात ये मैं फिर हलफ में अल्फन में कुरान पे हाथ रख के मैं कह सकता हूँ कि ये ना बिजली के शॉर्ट सर्किट था, ये ना उसमें किसी ने आग जलाई थी, कुछ भी नहीं था। ये मैं अलल ऐलान और कसमिया में ये कह सकता हूँ। वहाँ पे पेट्रोल पे ले उसकी चार चफेरी पेट्रोल गिराया गया, फिर उसके बाद वो जलाया गया, जिसके साथ वो लपेट के कपड़ा वगैरह उसको पेट्रोल में भिगोया गया, फिर उसको आग जलाएगी, फिर वहाँ पे फेंका गया। नाज़रीन किराम, ये आपसे गोशे गुजार करने का मकसद ये है कि अगर इस दौर में इस किस्म की जाहिल सोच रखने वाले, इस किस्म के वो जो हिंदू हैं, वो तो फिर बंदे के मरने के बाद वो जो है ना वो उसको जला के राख करते हैं। मैं कहता हूँ ये हिंदुओं से भी परे का काम है जिन्होंने ये काम किया है। वो हिंदू से भी बदतर लोग हैं जिन्होंने जिंदे बंदे अगर कमरे में लेटे हुए हैं, अगर उन्हें तुम पेट्रोल डाल के कम से कम अगर तुमने जलाना है, वो कमरा जलाना है, इस किस्म का मौका तलाश करो जहां पे वो मौजूद। अब आधी रात का वक्त हो, हर बंदा अपनी नींद से बेखबर होता है, आधी मौत होती है, किस्म की इंसान सोया हुआ होता है, उस घड़ी में अगर सोए हुए बंदे पे हमला करो, इस तरह पेट्रोल डाला जाए, इस तरह उस पर जला के उस पर हमला किया जाए, मैं कहता हूँ ये हिंदुओं से भी बदतर किस्म का सलूक है। तो मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, ये आपके जरिए, ये मीडिया के जरिए पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, ऐसे बदतरीन लोगों को, ऐसी नाकबत अंदेश लोगों को, ऐसी जाराना सोच रखने वाले लोगों को पकड़ा जाए और उनको जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी सोच रखने वाला बनाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम जनाब प्रेस क्लब के अहदेदारान, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपके पास तशरीफ़ लाए हैं। आपसे मोहब्बाना इल्तमास है, गुजारिश हम तमाम इलाका खांडा बेला के अंदर से हम भाई आपके पास इसलिए तशरीफ़ लाए हैं कि हमारे साथ आज से तकरीबन 7-8 साल से जुल्म और नाइंसाफ़ी की इंतहा हो चुकी है। इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आज से 7-8 साल का अरसा जो गुजर चुका है, इसमें हम अपने जो मुल्ज़मान जिनके ख़िलाफ़ हमने कानूनी कार्रवाई भी की है, थाना के अंदर FIR कटाई है, और उनके पास हमारा उनके दरमियान एक ज़मीन का मुकदमा है जो अदालत में इस वक्त ज़ेर समात है। अब बात यह है कि उन्होंने सबसे पहले तो ये जो ज़मीन का मामला है, ये हमारे बुज़ुर्गों और उनके बुज़ुर्गों के दरमियान एक तबादले की मतलब शक्ल अख्तियार कर गया था। फिर हमारे वालिद मोहतरम जनाब इस जाने फाने से जब रेलत फरमा गए तो हम उनके पास गए, भाई ये जो नंबर है, ये ज़मीन है जो आपके कब्ज़े में है, ये हमारी ज़मीन है, तो इसका क्या मामला है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे बुज़ुर्गों के साथ हमारा तबादला हुआ है और ये सरीकोट में मामू अली ज़मान साहब के पास है ज़मीन, तो वो आपको देंगे। उनके पास भी हम गए, यानी कई मरतबा हम उनके पास, एक साल में 2 मरतबा उनके पास जाते रहे, लेकिन उन्होंने भी इस बात को इसी तरह टाल मटोल के हमसे किनारा कशी कर ली। फिर उसके बाद दूसरे साल इसी तरह 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2019 तक हम उनके पास जाते रहे। 2019 के बाद ऐसा हुआ कि जो नंबर हमारा 320 नंबर है साबका और हाल 915 है, ये हमारे वालिद मोहतरम के नाम इसकी अलाटमेंट चिट है, और इसका जो हम कर रहे हैं इस वक्त मतलब वो नंबर है कस्टोडियन के अंदर भी हमारे ही नाम पे है, इस पटवार खाने में भी, इधर मिसलेखियत में भी, अच्छा IT में भी हमारे ही नाम है। तो 1974 से लेकर 2021 के 8वें महीने तक वो नंबर हमारे नाम ही था। जब 2021 के 8वें महीने में जब इनके पास हम जाते रहे तो इन्होंने ये किया कि इसी दौरान ये ज़मीन आपको देते हैं भाई, देते हैं। फिर हमने इधर तहसीलदार साहब को क्या किया कि उनको दरख्वास्त दी कि यार इस नंबर की हमें निशानदेही दी जाए। जब उनके पास हमने दरख्वास्त दी तो इन्होंने वहाँ पे स्टे जारी करवा लिया, यार ये इनको निशानदेही नहीं देना। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो स्टे खारिज हुआ तो इन्होंने अपने सिविल जज में
केस दायर कर लिया हमारे खिलाफ। जब उधर केस हो गया तो इसी दौरान वो केस चलता रहा, 1.5 साल का अरसा हुआ। तो इसी दौरान में हम उनसे कहते रहे आओ आप हम मिल बैठ के आपस में एक फैसला कर लें, वो जो ज़मीन हमें तबादले में दी है वो हमारी कस्टडी में करें इनके साथ, महकमे वालों के साथ मिल के। तो जब उन्होंने इस बात हमें टाल मटोल करके तो जाली जो हमारी अलाटमेंट चेट 1974 से लेकर 2021 तक हमारी अलाटमेंट चेट थी, उसको उन्होंने वैसे ही कानून अपने पास से ये कह दिया कि वो मनसूख हो चुकी है और हम अपने अपनी अलाटमेंट चेट बनवा ली है। जबकि ये तमाम बेबुनियाद बातें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ इंतहाई ज़्यादती हो रही है इस ज़िला झेलम वैली के अंदर। हम आपसे इल्तमास करते हैं कि जितने भी ये ग्रुप्स हैं, ये ज़मीन माफिया हैं जो ज़मीनों को इसी तरह से लोगों की ज़मीनों को अपनी कस्टडी में लेके इनको फरोख्त किए जा रहे हैं। जहाँ देखें इनके नाम 60-60, 64-64 कनाल ज़मीन इनको गवर्नमेंट ने दे दी हुई है। वो अपनी मर्जी से उसमें से 4 कनाल 6 कनाल मतलब उसको मनसूख करवा के तो हमारे नंबर अपनी कस्टडी में करना चाहते हैं, जबकि ये इंतहाई नागज़ीर और नागुफ्ताबे अमल है। हो रही, हम शरीफ लोग हैं, हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करते, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते। अभी रात का वाक़या है कि इन लोगों ने जो हमारी ज़मीनें 2 मरतबा केस भी इन्होंने किए और 2 मरतबा हमारे ही हक में फैसले हुए और हमने वहाँ पे कब्ज़ा किया। कब्ज़ा करने के बाद मकान बनाया, वहाँ हम रिहाइश पजीर थे। आज रात को उन्होंने जो है वो पेट्रोल डाल करके हमारे 3 बंदे, मेरे 2 सगे भाई और एक कज़न हमारा जो है वहाँ सोए हुए थे, इन्होंने वहाँ पे हमारे उस मकान को आग लगाई है। एक भाई हमारा इस वक्त CMH जिंदगी मौत की कश्मकश में है। इस दौर में इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है। हम आपके पास ये रिक्वेस्ट लेके आए कि ये आज मीडिया का दौर है, आज अगर हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है तो कब इंसाफ होगा? हम इंसाफ के लिए आप लोगों के पास आए, रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे। गुलाम अहमद साहब हैं, उनके बेटे हैं सईद है, क्या नाम है उसका, छोटा सलीम है, शफीक है, ये सारे पिसरान ऑफ गुलाम अहमद है जितने भी हैं, ठीक है। अब वो दूसरे लोग, अब हम ये नहीं कहते कि वो किस तरह से करते हैं, हमारा सिर्फ मामला उन्हीं से है। उनसे बार बार कहने के बावजूद कि ये उन्होंने तबादला किया हमारे साथ, वो जगह भी नहीं दी, तो ये जो हमारी जगह है इस पर भी कब्जा किया हुआ था। बाद में जब हम केस भी इन्होंने किए, हमने अपना सिर्फ रिकॉर्ड वहाँ लगाया तो हमारे हक में फैसले हो गए। जब हमारे हक में फैसले हुए हमने कब्जा किया तो आज रात को उन्होंने जो है ना वो दहशतगर्दी की है और 3 लोगों को उन्होंने अंदर, ये बचाने वाला अल्लाह ताला की जात है, उन्होंने 3 लोगों को अंदर जला दिया था। पेट्रोल सबूत हैं, पूरे सब सबूत हैं, तमाम तस्वीर सब हमारे पास मौजूद हैं। इस वक्त जो है ना अदालत के थाने के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर बंदे, अभी सारी तस्वीरें हम आपको देंगे, वो जितना भी हमारे पास रिकॉर्ड है सब कुछ आपको देंगे। ये बात उनकी तरफ से पेशनगोई आई, उन्होंने बुलाया, हमारे तनवीर खान साहब हैं, उनको बुलाया कि हम वहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं या हम कोई और कदम उठाना चाहते हैं, भाई हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमें उनकी तरफ से धमकी दी गई। इस धमकी की बिना पर हम उधर आए, उन्होंने सोचा आज इतवार है तो उसको जाके रात को आग लगा दी। हमारे 3 बंदे उसके अंदर लेटे हुए, हमारे हक में फैसले हो रहे हैं, हम उसमें रिहाइश पजीर हैं और हम ही पे कातलाना हमला। आग लगाने वालों के एक बात नाम तफसील से बता दें दोबारा। किस केस के वाले से? जिन्होंने, आप कह रहे हैं कि जिन्होंने आग लगाई, उनका नाम तफसील से बता दें। हमारा जो है आग जिसने भी लगाई है इसका हमें कोई पता नहीं, हमने देखा नहीं किसी को, हमें आग लगी है, हमने आग लगी हुई देखी है, उसको सबूत देंगे। हमारा मामला चल रहा है गुलाम अहमद साहब के साथ, जिनके साथ हमारा केस लगा हुआ है। जिन्होंने 2 फैसले हमारे हक में हो गए, हम उन्हीं का मामला करेंगे। उनके बेटों के साथ, जो बेटे उनके बेटे इस वक्त गिरफ्तार है, थाने के अंदर है। सईद गिरफ्तार है इस वक्त, शफीक गिरफ्तार है। अच्छा, दूसरा क्या नाम है उसका, क्या नाम है दूसरे लड़के का, नासिर, वो गिरफ्तार है इस वक्त। आग का कोई और जरिया भी तो हो सकता है, शॉर्ट सर्किट या किसी और वजह से। नहीं, वहाँ पे बिजली नहीं लगाया तो शॉर्ट सर्किट कैसे होगा? किस तरह का मामला, कोई वहाँ सिस्टम ही नहीं था। एक बंदा वहाँ पे जिंदगी मौत की कश्मकश में है, वो CMH है, शायद उसको उधर पिंडी रेफर कर रहे हैं, उधर मेरे ख्याल में जहाँ पे जले हुए लोगों को भेजा जाता है।